9 to 12, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, ना दोस्तों से मिलने की जरूरत पड़ती है। 9 to 12 का जो टाइम होता है, बेसिकली 8 to 12 इज वेरी गुड टाइम। वो 4 घंटे आपको कंप्लीटली आपको फेवर कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है खाना वाना खा के घूम के 8 से 8:30 बजे तक बैठ के 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। उसके लेट नाइट स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 बजे तक पढ़ के उसके बाद आप आराम से रिवीजन करके सो सकते हैं। उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होकर बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं बेसिकली, उनको निपटा लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको स्टडी स्लैब्स में करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत लंबी सोच लेते हैं और वो काम हो नहीं पाता है। मैं आपसे कहता हूं आप इतना ही सोचिए, मुझे आधा घंटा एक बार चेयर पे बैठना है, आधे घंटे के लिए मुझे कंप्लीट फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग में लाइए ही मत। हाफ एन आवर जैसी खत्म हो, एक छोटा सा एक क्विक ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का, किचन में जाइए, जो कुछ खाना है थोड़ा बहुत अपने मेरी ईटिंग हैबिट है, मैं खुद भी क्या करता हूं, हाफ एन आवर की ब्रेक के अंदर मैं किचन जाता हूं, थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगता है वो उठा के खा लेता हूं, उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक पे वापस आ जाता हूं और बैठ के पढ़ाई करता हूं। सो आप उसको स्लैब वाइज कीजिए। ऐसा मत सोचिए मुझे अब 3 घंटे इस चेयर पे बैठना है, मुझे बैठे ही रहना है। ऐसे क्या है, बोरियत महसूस होती है, दिमाग को लगता है यार 3 घंटे का फालतू काम आ रहा है, वो कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाएगा। आधे आधे घंटे के स्लैब में आपका दिमाग जो है ना कंप्लीटली हाफ एन आवर के लिए फोकस करेगा, क्योंकि आपने सुबह भी उसकी प्रैक्टिस की है कि हाफ एन आवर आपने उन चीजों को फोकस किया जो आपके सामने थी। तो स्लैब में पढ़िए और स्लैब में ब्रेक भी लीजिए। हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके बैठिए और फिर से उसको पढ़ाई करिए। सो ये तीसरा स्टेप है जो आपको करना है, ठीक है, स्लैब्स में पढ़ाई करें। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए, रट्टाफिकेशन को बंद कर दीजिए। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको जब हम डेफिनेशन लिखा रहे होते तो वो डेफिनेशन को रट्टा मारने लगते हैं बजाय समझने के। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रटाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट।